चेतन अगर अटेंड कर सकते हो तो कर लो। एक मिनट रुको, चेतन कहाँ से आ गया? चेतन तुम्हारा रिलेशन का जो क्वेश्चन था, P इंटरसेक्शन Q जस्ट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। तो लेट अस सपोज ए जो है एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 टिल अप टू n। सही है। P जो है इसका एक सबसेट है और Q भी इसका एक सबसेट है। अब हमें निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट P इंटरसेक्शन Q हैज जस्ट ओनली वन एलिमेंट। P इंटरसेक्शन Q हैज जस्ट ओनली वन एलिमेंट। अब देखते हैं कैसे करते हैं। पहले एग्जांपल लिया था हमने, उसके बाद देखते हैं एक तरीका, देखते हैं लक्ष्य। लक्ष्य यस सर। हाँ लक्ष्य, एक तरीका मैं आपसे जो कल वाला आप बता रहे थे उस तरीके से ट्राई करेंगे, फिर दूसरा तरीके से ट्राई करेंगे। बताओ बच्चे कैसे करना था। सर जैसे एक डायग्राम बना दो, वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम से ट्राई करूँ? यस सर। चलो मैंने उससे सोचा नहीं, बट हाँ ठीक है, आप बोलो। ये सर बना अब एक दिया P। पी बना दिया और एक क्यू बना दिया। ठीक है। अब सर जैसे एक रीजन हो गया पी वाला, एक क्यू वाला, एक पी हम्म इंटरसेक्शन क्यू हो गया, और हम्म, एक बाहर का हो गया। बिल्कुल। तो एक एक एलिमेंट कोई सा भी वो बीच वाले रीजन में होना चाहिए। हम्म तो वो एन चॉइस हो गई उसके लिए। उसके लिए n चॉइस हो गई। कोई सा भी अच्छा एन में से एक एलिमेंट। अब बाकी बचे ठीक एन है। माइनस वन। उनके लिए तीन चॉइस हो गई, या तो सिर्फ पी वाले में, या क्यू वाले में, या फिर बाहर। अच्छा, तो n इंटू 3 की पावर n-1 हो गया आपके हिसाब यस सर। से, और डिवाइड बाय 4 की पावर n। यस। चलो ये भी अच्छा वे था। अब मैं इसको समझा देता हूँ एक बारी। ये शायद नहीं, काफी अच्छा वे है। अच्छा, कोई और बोलेगा साथ में मेरे? आर्यन तुम बोलोगे? ये सर, पर मैंने कल वाली क्लास अटेंड नहीं करी थी। अच्छा चलो, और कोई बोलेगा? कुणाल? यस सर। कुणाल, जो लक्ष्य बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि हमारे पास कुछ रीजन्स हो गए। ये P वाला एक रीजन है, ये एक इंटरसेक्शन वाला ये Q है, और जो एक बाहर का रीजन है जो मैं ऐसे शेड करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, टोटल कितने रीजन हो गए आपके? 4 4 रीजन। रीजन। ठीक है। अब इसने बोला कि P इंटरसेक्शन Q कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। तो इसका मतलब ये है कि इसमें तो खाली एक ही एलिमेंट आएगा। यस सर। अब इसमें अगर एक एलिमेंट आएगा तो वो एलिमेंट कौन सा हो सकता है? कोई भी चूज कर सकते हैं, NC1। यस सर, कुछ भी हो सकता है। अब जो बाकी बचे एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के लिए कितनी चॉइसेस हैं? या तो P n-1। में आ जाए, P वाले रीजन में आए, या Q वाले रीजन में आए, या बाहर वाले रीजन में आए। ठीक है नहीं? तो उसके लिए चॉइस हो गई 3 की पावर n-1। सबके लिए 3 3 चॉइस होगी, रिपीटिशन अलाउड होगी। ठीक है सर ये और n-1 कैसे कुणाल? बताना? बचे अब जैसे एक एलिमेंट है, जैसे ये 1 जो है वो चला गया, बचे कितने एलिमेंट्स ये ऊपर वाले? n-1 बचे। यस सर, ये तो आ गया। ठीक है। अब पहले n-1 के लिए कितनी चॉइस? या तो P में आए, या Q में आए, या बाहर आए। हाँ कि नहीं? यस सर। तो दूसरे के लिए भी यही चॉइस होगी, तीसरे के लिए भी यही, सबके लिए यही होगी। यस सर, सेम होगी। तो ये 3 की पावर n-1 समझ आ गया। ओके सर। हाँ। यस सर। डिवाइड बाय 4 की पावर n, कोई डाउट है? नो सर। ये बात समझ आ गई। यस सर। अच्छा, अब कल वाले तरीके से करना है कि इसी यही तरीका आसान है? सर एक बार दोबारा बता दो। सर कौन बोल रहा है? निर्मित। निर्मित बच्चे तुम बोल, सुनो एक भाई। ये 4 रीजन कौन कौन से, ये बात समझ आ रही है? यस सर। अब NC1 किसके लिए है बताओ?
सर वो समझ नहीं आया, एक बार तो बात। बोलो बच्चे, वही मैं बोल रहा हूँ ना, NC1 का मतलब हो गया n में से एक एलिमेंट चूज कर लो, ठीक है। n में से अगर एक एलिमेंट चूज कर लो, वो कोई भी हो सकता है, तो वो इधर पुट कर दो, सही है। ओके सर। और बाकी के जो सारे एलिमेंट्स हैं, सबके लिए 3 चॉइस हो गई, या तो P हो गया, या Q हो गया, या P बार Q बार, दोनों में से बाहर हो। 3 रीजन में से ओके कोई सर। भी 3 चॉइस होती है, सबके लिए 3 चॉइस। डिवाइड बाय 4 की पावर n, तो वो तो कल बताया था कि पहले P के लिए भी 2 की पावर n है, Q के लिए भी 2 की पावर n है। यस सर। एक्सक्यूज मी बात सर, समझ आ गई? हाँ बोलो। एक्सक्यूज मी बोलो। सर। सर ऐसा भी तो हाँ हो बोलो सकता है कि बच्चे। एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो, जो आपने एक एलिमेंट लिए गिवन है कि ये कॉमन है। जैसे मैंने बोला ना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन एलिमेंट इज इन कॉमन, ओके सर। ठीक है। यस हाँ सर। निर्मित बताओ। यस सर, चलो समझ अब आ दूसरा गया। तरीका देख लेते हैं। चलो एक दूसरा तरीका भी देखते हैं, जो शायद हमने कल किया था, टेल अप टू n। अब P और Q एक सबसेट चूज किया। मैंने बोला था A को आपने ले लेना है 1 2 3 के एग्जांपल में कर लेते हैं, ठीक है। अब P एक चॉइस है और एक Q चॉइस है। अब P के लिए अगर मैं 5 चूज कर सकता हूँ, बताओ निर्मित। यस सर। बच्चे Q क्या चूज करूं ताकि इंटरसेक्शन 1 आ जाए? सर इंटरसेक्शन 1 आ जाए। हम्म, सर 1। बच्चे अगर मैं 1 चूज करता हूँ, इन दोनों का इंटरसेक्शन बताना क्या आ रहा है? सर 5। मैंने बोला ना P इंटरसेक्शन Q कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, तो ये P की वैल्यू अगर 5 अगर चूज करता हूँ, तो Q के लिए कोई चॉइस है या नहीं है? नो सर। तो इसका मतलब ये क्रॉस हो। अच्छा आर्यन, यस सर। अगर मैं A को P को चूज कर लेता हूँ, एक एलिमेंट चूज कर लेता हूँ, दैट इज 1, सपोज कर लो 1 चूज कर लिया, तो Q ओके के लिए सर। क्या क्या चॉइस हो गई 1 2 3 में से बताओ? सर 1 ही होगी। अच्छा और कोई नहीं हो सकती? सर 1 से लेकर n तक भी हो सकती है सर, ऐसे तो मतलब फिर भी 1 ही कॉमन आएगा। 1 2 भी हो सकती है। और 1 3 फिर 1 4 ऐसे 1 से लेकर n तक हो सकती है। नहीं मैंने खाली इसके लिए पूछा बच्चे, 1 2 3। अच्छा 1 2 3 के लिए, हाँ सर एक, और सर एक 1 2 3, हाँ। और कोई? नो सर। चलो अगर मैं इसमें सपोज करता हूँ, इसमें 1 2 है, 2 एलिमेंट्स ले लिए, तो क्या क्या चॉइस हो सकती है? 1 2 3 और 1 2। बच्चे इसमें एक एलिमेंट कॉमन होगा। अच्छा सॉरी सॉरी, एक कॉमन लेना है सर, 1 3 और 2 3। 1 3 और 2 3, 2 और कोई? 3 सर, खाली 2 और खाली 1। और कोई बन सकती है? सर और कोई नहीं होगी। अच्छा अगर 1 2 3 है तो? सर खाली 1 खाली 2 और खाली 3। और कोई चॉइस? सर और कोई नहीं होगी। चलो ये चीज समझ आइए इतनी। यस सर। अब एक बार सोचते हैं इसका आंसर निकालने के लिए। अगर इसके लिए केस देखते हैं, पहले वाले के, 3 में से कोई भी एक एलिमेंट चूज कर लिया, P के लिए चॉइस, ठीक है आर्यन। यस सर। यस इसके सर। लिए 3C1 हो गया। यस सर। अब इसके लिए कितने केसेस बने हैं? ये सर 4 4 केसेस। अब एक बार समझ के देखना, अगर n + 1 1। है, एक मिनट, 1 है तो यहाँ पे यस सर। 1 आना चाहिए, आना चाहिए, यस सर। ठीक है। तो 3C1, इसका मतलब 1 शुड बी कंपल्सरी इन Q, 1 शुड बी कंपल्सरी इन Q। यस सर। और बचे कितने एलिमेंट? सर 3। बचे 3 की 2,
1 को तो चूज कर लिया ना। सर आप ए वाले सेट में कह रहे हो या जो क्यू के नीचे आपने ऑप्शंस लिखे हैं वो कह रहे हो? मैंने क्यू, देखो बच्चे, मैंने बोला ये पी के लिए तो इतनी चॉइस हो गई आपकी, सही है कि नहीं? यस सर, 3C1। यस अब सर, क्यू के लिए चॉइस, क्यू के लिए 1 लेना ही लेना है। यस सर। तो 2 बच जाएंगे, 2 और 3। 2 बचे ना, तो इंटू 2 की पावर n हो गया, यस सर, हाँ कि नहीं? यस सर। ये वाला पूरा केस समझ आ गया? सर ये आपने जो एंड में किया है सर, ये एक और बार बता दो, 3C1 इंटू 1C1 वाला। 3C1 का मतलब 1 भी ले सकते थे यहाँ पे, 2 भी ले सकते थे, 3 भी ले सकते थे इंडिविजुअल। यस सर, और क्यू में वो एलिमेंट जो लिया है यहाँ पे 1, वो तो यहाँ लेना ही लेना है। और यस उसके सर। बाद बचे वाले जो कितने सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा दो 2 की पावर। सर जो आपने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन लगाए हैं, जो वो सिर्फ 2 और 3 में लगाए हैं, जबकि 1 और 2 हाँ। भी आ रहा है सर एक सेट तो क्यू में। क्यू में क्या मैंने 1C1 बोला, सब में देखो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा सर, ओके सर, आ गया मेरे को। ओके सर। अच्छा चलो, अब दूसरा केस बोलो आर्यन, ये वाला। सर 3 में से कितने एलिमेंट चूज किए पी के लिए? 2 3C2 इंटू ठीक है, इंटू, अब 1C1। सुनो, 2 में, 1 मिनट रुक जाओ, 2 में से एक एलिमेंट चूज करना ही करना है इसमें। यस सर, 2C1 हो जाएगा। 2C1, बाकी बचे कितने एलिमेंट? 2, बाकी बचे कितने एलिमेंट? एक सर, एक एलिमेंट बताइए सर। 2 में से एक लेना है, बाकी बचे एक एलिमेंट, या तो लो या तो मत लो। इसके लिए 2 चॉइस होंगी। यस सर, ये बात समझ आ गई? यस सर, नीचे वाला केस 3C3, ठीक है, यस सर। 3 में से कितने लेने हैं? एक, 3C1। यस सर, और तो कुछ ले नहीं सकते, सबके लिए एक ही चॉइस, सब कुछ 1। खत्म। यस सर, यस सर, समझ आई बात? यस सर, आ गई। अब इसको जर्नलाइज करके लिखना है, अब इसको जर्नलाइज करके देखना है। जो उसने लक्ष्य ने बोला था, अब हम दूसरा तरीका बोल रहे हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई है? यस सर, आ गई है। चलो, अब दूसरा तरीका मैं इसको रब कर रहा हूँ पी और क्यू को, देखते हैं कैसे करना है हमने। चलो अब बताओ, अगर मैंने बोला पहले वाले केस में n में से एक एलिमेंट ले लो, p के लिए n में से एक एलिमेंट ले लिया। यस सर, दूसरे में 1C1 तो लेना ही लेना है, यस सर, इंटू 2 की पावर n - 1 समझ आ गया। n-1। यस सर, आ गया। दूसरा केस NC2 इंटू 2C1 इंटू 2C1 इंटू 2 की पावर n-2 प्लस तीसरा केस NC3 इंटू 3C1 इंटू 2 की पावर n-3। और सर फिर एंड में आ जाएगा NCN NC1 और 2 की बस पावर 0। हाँ 1। यस, समझ आ गया, यस सर, डिवाइडेड बाय 4 की पावर n। ये बात n। समझ आ गई? सर ये 4 क्यों आया है? बच्चे p के लिए कितनी चॉइस? p के n। लिए 2 की पावर n और q के लिए 2 की पावर n। ओके सर, आ गया। इस पूरे को अगर सॉल्व किया जाए, जो मैंने किया है अभी, तो यस ये सर, आएगा n इंटू 3 की पावर n-1। मैं इसलिए नहीं करके दिखा रहा क्योंकि मैंने बाइनोमियल में बता दिया, यस सर। ठीक है, नहीं तो पीछे वाला क्वेश्चन समझ आ गया। ये क्लियर है बच्चे सबको? चलो मल्लिका, यस सर। मल्लिका क्वेश्चन है P यूनियन Q हैज ओनली वन एलिमेंट। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अब देखते हैं। अब मल्लिका पहले तो एक एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3 का, फिर जर्नलाइज करेंगे, ठीक है? P और यहाँ पे Q। बताओ मल्लिका, P की वैल्यू अगर 5 ले लूं तो इसके लिए Q के लिए क्या क्या चॉइसेस है, जल्दी बताओ। सर बोलो। 5 5 1 2 3। 5 लेना है Q में? नो सर, 1 2 3 and 1 2 3। 1 2 3 बस, और कोई लेना है? नो सर। चलो सारे एलिमेंट ले लिए।
अगर मैं इसमें से कोई एक एलिमेंट ले लेता हूँ 1, तो इसके लिए क्या चॉइस होगी? So 1 2 1 3 1 2 कैसे होती है यूनियन? एक मिनट मल्लिका, 1 और 1 2 का यूनियन क्या होगा? 1 2 फिर इसके लिए चॉइस होगी 5 या 1, हाँ कि नहीं? yes sir. अगर यहाँ पे 1 2 हो तो क्या कोई हो सकती है चॉइस? No sir. अगर 1 2 3 हो तो कोई चॉइस हो सकती है? Sir no sir. ठीक है, बस 2 चॉइसेस बनेंगे, ये यानी अगर P जो है वो 5 है, ठीक है, Q क्या होगा जल्दी बताओ? N चॉइस होंगी उसके लिए, हाँ कि नहीं? And choice. Yes sir. और P में अगर एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट मतलब NC1, सही है? Yes sir. Q के लिए हमेशा 2 चॉइस हो, हाँ कि नहीं? Yes sir. तो अगर देखा जाए तो 1 इंटू N पहले वाला केस, दूसरा वाला केस NC1 N होता है, N इंटू 2 डिवाइड N बाय into 2. 4 रेज 3N डिवाइड बाय 4 रेज टू N। कोई दिक्कत? No sir. ठीक है, किसी को भी डाउट है? नो सर। कुणाल बच्चे बात समझ आइए? यस सर, आ गया। चल कुणाल एक और बोलेगा। यस सर। सर 5 के साथ 5 क्यों नहीं लिया? दोबारा बोलो। सर P जब 5 था तो क्यों 5 क्यों नहीं लिया? 5 का यूनियन क्या होगा? 5। तो उसमें 1 एलिमेंट आ रहा है यूनियन में? सर 5 को एलिमेंट नहीं मानते? नहीं। ओके सर। आज चेतन बोलो। चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। हैंड रेज हो गया था। कोई बात नहीं बच्चे। अच्छा आप मेरे को ये बताओ, क्वेश्चन आता है Q, P और Q दोनों सेट चूज किए। Q जो है वो सबसेट है P का। Q जो है वो सबसेट है P का। कौन बताएगा? ट्वेल्थ में से कोई? लक्ष्य बोलो। सर केस ले लेंगे। पी में एक अगर मिनट एक मैं एलिमेंट है। पहले मैं एक एग्जांपल ले लूं। 1 2 यस 3 सर। और P अगर मैंने P और Q दोनों क्लासिफिकेशन की, P अगर 5 है तो Q क्या होगा? 5। अगर P की वैल्यू 1 है, इसकी चॉइस क्या होगी? Q की क्या होगी? 1। 1 और 5 नहीं हो सकता? यस सर 5। ठीक है, अगर ये 1 2 है सर 1 2 1 2 और 5 कितनी चॉइस हो गई? 4 सर। ठीक है, अगर मैंने बोला 1 2 3 है तो कितनी चॉइस बनेंगी? सर 8। यस सही है, ये बात समझ आ रही है? चल अब मेरे को P अगर 5 है, 5 का मतलब NC 0 है, ठीक है कि नहीं? यस सर 2 की पावर इंटू Q की चॉइस क्या होगी? 1 5 यस सर NC 1 2 की पावर NC 2 2 की पावर 2 2 NC की N पावर 2 2 की पावर N एन 2 की पावर N इंटू 2 की पावर N। सही है? यस सर ये बात समझ आ गई? यस सर
डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो अब कुणाल तुम बोलोगे। यस सर। 7th पार्ट, P and Q has same number of elements, ठीक है? क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। P और Q में कितने एलिमेंट्स होंगे? सेम होंगे। अगर Same. उसमें 2 हैं तो उसमें भी क्या होंगे? 2। ये बात समझ आ गई? नंबर जो हो, जैसे अगर P में 1 2 चूज कर लिया तो Q में 2 3 भी हो सकता है। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। क्वेश्चन समझ आ गया ना? यस सर। अब बताएगा क्या करूं? सर अगर एग्जांपल लेते हैं तो 5 के साथ तो 5 रहेगा, 1 के हाँ, साथ 1 2 3 अप टू n कुछ भी हो सकता है, बट ओनली सिंगल सेट वाले होंगे, सिंगल एलिमेंट वाले सेट्स। सी एक मिनट। तो इसका मतलब 1 अगर मैं चूज करता हूँ, चलो मैं एग्जांपल के तरीके से समझा रहा हूँ जैसे आप समझा रहे हो। अगर मैंने बोला P के लिए 5 है, यानी कितने एलिमेंट? एक एलिमेंट। तो Q के लिए भी क्या हो गया? सो ओनली 5 ही 1। रहेगा, एक। चॉइस लिख रहा हूँ यहाँ पे। अगर यहाँ पे 1 लिखता हूँ, एक एलिमेंट लेता हूँ, तो इसके लिए चॉइस हो गई NC1, यस सर। और इसके लिए भी क्या चॉइस हो गई? NC1, हाँ कि नहीं? यस सर। क्योंकि 1 2 3 कुछ भी लिखते। यस सर। अगर यहाँ पे मैं 1 2 लेता हूँ तो NC2। सर उसके लिए भी सेम होगा। यहाँ पे ये बात समझ आ रही है? यस तो सर। ऐसे ही इसका मतलब हो कॉपी गया ऐसे। अगर मैं ऐसे लेता हूँ NC0 का स्क्वायर P और Q के लिए, NC1 का स्क्वायर, NC2 का स्क्वायर, टिल अप टू NCN का स्क्वायर, डिवाइड बाय 4n। बात समझ आ गई? यस सर। कुणाल इसका फॉर्मूला बताएगा? सर इसका बच्चे फॉर्मूले याद रहने चाहिए। 2NCN डिवाइड बाय 4, ठीक है? ओके सर। चलो एक और बोलेगा। दक्ष, Yes, sir. Q contains just one more element than P। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. बताएगा कैसे करना है? सर वैसी केसेस बना लेंगे NC0 इंटू NC1 प्लस NC1 इंटू NC2। नहीं, एक मिनट। हाँ बोलो, सही बोल रहे हो कि सर ऐसी सीरीज बन जाएगी। NC0 इंटू NC1, यस ये सर। बोल रहे हो? पहले वाले में 0 एलिमेंट चूज किया, इसमें 1 एलिमेंट। फिर NC1 इंटू NC2, NC2 इंटू NC3, टिल अप टू NCN-1 इंटू NCN। हाँ, यस सर। नीचे क्या आएगा 4 की बार? 4 की पावर n। बच्चे अब मेरे को लगता है कि सेट्स वाले क्वेश्चंस क्लियर हुए हैं कि नहीं सबको? बताओ मल्लिका, बच्चे क्लियर हुए हैं? यस सर, हो गए। हो गए क्लियर? बच्चे मैं बहुत Yes. धीरे करा रहा हूँ ये टॉपिक, बहुत धीरे करा रहा हूँ सबको। बट ध्यान रखना, ये वाले सारे क्वेश्चन है ना, ढंग से प्रोबेबिलिटी परमुटेशन में करोगे जितना, उतना फायदा होगा। अभी हमारा थोड़ा सा टॉपिक ही हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ। बट हाँ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो खत्म हो रहे हैं हमारे। तो डू ट्राई कंप्लीट इट ऑल। उसके बाद देखेंगे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, जितना हो सके सारे क्वेश्चन कंप्लीट करते रहो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे अब।
ठीक है, समझ आ गया है? कुणाल समझ आ रहा है? यस सर। कुणाल कर लेगा आज सेट्स वाले सारे क्वेश्चन ढंग से अपने आप? यस सर, हो जाएंगे अपने आप। एक्सक्यूज मी सर। चलो निर्मित, हाँ बोलो। सर अभी हमारा सर्कुलर परम्यूटेशन भी रह रहा है ना? बच्चे वो रह रहा है, वो होगा, ऐसा नहीं है कि वो टॉपिक नहीं होगा, वो टॉपिक सारे होंगे। ठीक ओके है, सर। जो जो चीजें रह रही है वो सारी हो जाएंगी परमुटेशन। ठीक है, जो ओके चीजें सर। करवाई जा रही है वो ढंग से करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके सर।